तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लास्ट वीडियो के ही सेकंड पार्ट को, आई नो व्हेन यू आर डेड पार्ट 2 यानी कि कर्स्ड विलेज को। ये मूवी पहले वाली से बहुत ही ज्यादा भयानक है। मतलब पहले वाला तो बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर एक गाँव है, बहुत ही खतरनाक श्राप है उसके ऊपर, जिसको सिएना कैसे ही रोक पाएगी, तो इसके बारे में आपको इस पार्ट में पता चलेगा। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है ये। बाकी यहाँ पर सिएना के साथ में एक्चुअल में क्या हुआ था, इसके लिए तो आपको पार्ट 1 देखना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने स्क्विड गेम 2 फुल सीरीज को एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बस स्टॉप पर सिएना को ही देख पाते हैं, जो कि अपनी बस का इंतजार कर रही थी। अब इसी बीच उसके पास एक बूढ़ी महिला आती है जो कि उससे बात करती है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तब सिएना उस लेडी के पास एक बच्ची के भूत को देख पाती है, जिसे देखकर वो उस लेडी को रोकती है, लेकिन इसी बीच एक व्हीकल आकर उस लेडी को कुचलकर चला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले मूवी के अंदर बताया था कि सिएना जो थी उसके पास में एक एबिलिटी होती है, जिसके जरिए वो पता लगा सकती है कि कौन कब खत्म होने वाला है। दरअसल जब किसी का कोई अपना टाइम पूरा होने से पहले मारा जाता है, तब उसकी आत्मा अपने परिवार के लोगों को लेने आ जाती है। और जब भी सिएना किसी के पास भूत को देखा करती तो उसको पता चल जाता था कि वो मरने वाला है। अब सिएना ये बताती है कि जब से उसे लोगों के बारे में पता चला है कि वो किस तरह से मरने वाले हैं, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे काफी डर लगता है, क्योंकि वो उनकी मौत को रोक नहीं सकती। वो बस इतना करती है कि वो उनको बस मरते हुए देखती है। जिसके बाद में सिएना अपनी फ्रेंड विन के साथ कॉलेज जाती है। जिसके बाद वो लिफ्ट में थी, जहाँ पर उनकी टीचर नाया आती है, यानी कि अब ये कॉलेज में आ गई थी। यहाँ पर अब बात के बीच में एक और बंदा आता है, जिसका नाम रियो होता है, और ये भी सिएना का ही दोस्त था। वो लिफ्ट से जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक इंसान आता है जो कि नाया से मदद मांगने लगता है। उसके हाथ पर एक निशान भी था, और यहाँ पर वो आदमी कहता है कि उसने बोला था कि वो उसकी मदद कर सकती है, और वो इस तरह से मौत से नहीं भाग सकती, वो सेल्फिश बन रही है, और वो भी उन्हीं में से एक है। अब नाया उसकी बातों का कोई रिएक्शन नहीं देती, जिसके बाद में वो आदमी बाहर ही रह जाता है। यहाँ पर नाया से सिएना ये पूछती है कि हुआ क्या। तब नाया कहती है कि वो उस आदमी को जानती तक नहीं है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम नाया और सिएना को साथ में देखते हैं। दरअसल नाया सिएना की थेरेपिस्ट भी थी। यहाँ पर उसे सिएना के बारे में पता था कि वो ये सब चीजें देख सकती है, और वो बस नॉर्मल लोगों की तरह रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी की मौत को वो देखे, क्योंकि वो चाहकर भी उन लोगों की हेल्प नहीं कर सकती थी। और जैसा कि पहले पार्ट में भी हमको बताया गया था कि वो किसी की भी मौत को बदल नहीं सकती है। अब नाया सिएना को समझाती है कि वो किसी की मौत को कभी नहीं टाल सकती, और यहाँ पर वो उसको एक किताब देती है पढ़ने के लिए, जिससे कि उसे अच्छा महसूस होगा। अब इसी बीच नाया का कॉल आता है, और वो सिएना को अगले सेशन में मिलने के लिए कहती है। अब कॉल उठाने पर एक लड़की उसको ये कहती है कि क्या उसे कोई रियलाइजेशन भी है अपने प्रॉमिस के बारे में। उसने कहा था कि वो उनकी हेल्प करेगी, लेकिन उसने नहीं करी, और वो एक सेल्फिश है और वो मौत से भाग नहीं सकती। और सेम बात उस लिफ्ट वाले आदमी ने भी उससे बोली थी। अब इधर सिएना उस आदमी को देखती है कि तभी वहां पर विन आती है उसे लेने के लिए, क्योंकि वो दोस्त मिलकर गॉसिप करने वाले थे। तभी हम उसी आदमी को अब बाथरूम में देखते हैं, और बाथरूम में उसे कांच में अपने पीछे एक गोस्टली फिगर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने सामने एक स्केयर क्रो यानी कि बीजू का नजर आता है। तभी दूसरी तरफ सिएना और उसके दोस्त बातें कर रहे थे कि इसी बीच उन्हें शोर सुनाई देने लगता है, जो कि बाहर से आ रहा था। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं, जहां पर हम उसी आदमी को एक ऊंचे फ्लोर पर देख पाते हैं। वो वहां से कूदने ही वाला था। अब विन कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, और उसके कहते ही वो नीचे कूद पड़ता है, जहां पर ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाता है। इसी बीच नाया वहां पर आती है, और ये देखकर वो काफी डर गई थी, और वो वहां से जाने लगती है। ये सब देखकर सिएना उसके पीछे जाती है और उससे मिलकर पूछती है कि वो आदमी कौन है और आप उसे पक्का जानते थे। लेकिन नाया उसे मना करने लगती है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सिएना समझ गई थी कि वो पक्का कुछ न कुछ छुपा रही थी। वो नाया से ये कहती है कि उसे उस आदमी की मौत का कोई साइन नहीं दिखा, जबकि उसे सबकी मौत का कोई ना कोई साइन दिखाई देता है। इस पर नाया कहती है कि क्या वो नॉर्मल होना नहीं चाहती थी, और शायद अब वो नॉर्मल हो रही है। और इतना कहकर वो उसे वहां से भगा देती है, ये बोलते हुए कि उसे अकेला रहना है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कोई तो ऐसी बात थी जो कि नाया सबसे छुपा रही थी। जिसके बाद रात में हम सिएना को ही देखते हैं, जो कि एक सुनसान जगह पर होती है। तभी उसके सामने वो आदमी होता है जिसने खुद को खत्म किया था, और साथ में नाया भी थी। वो दोनों असल में मरे हुए थे और स्केयर क्रो की तरह बन गए थे। ये देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन असल में ये उसका एक नाइटमेयर होता है। अब हो सकता है कि ये एक साइन हो, इसलिए वो नाया को कॉल करने लगती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती,
जिसके बाद वो स्कूल जाती है, जहाँ पर वो दूसरी टीचर से नाया के बारे में पूछती है। तब वो उसको ये बताती है कि जो कल आदमी मारा गया था वो दरअसल नाया के गाँव का ही था, इसलिए वो अपने गाँव गई है। सियाना अब उनसे उस गाँव का नाम पूछती है तो उस गाँव का नाम असल में रेमेतुक होता है। सियाना वहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन उसका फ्रेंड रियो उसे रोकने लगता है क्योंकि वो काफी दूर था। तभी वो रियो से ये कहती है कि वो उसे नहीं समझेगा, और तब रियो उसे खुद को समझाने के लिए कहता है। और तब वो उसे स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि जब उसके ऊपर बिजली गिरी थी तब से लेकर अब तक की सारी बातें बताती है कि किस तरह से वो लोगों की मौत को देख सकती है, साइंस को देख सकती है। अब पहले तो वो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सियाना काफी सीरियस थी, जिसके चलते उसे उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। सियाना कहती है कि उसके टफ टाइम में नाया ने उसका साथ दिया था, इसलिए वो भी उसकी हेल्प करना चाहती है। यहाँ पर रियो बोलता है कि वो उसके साथ चलेगा और विन भी आ जाती है, जो कि उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। जिसके बाद वो लोग गाँव के लिए निकल पड़ते हैं। अब गाँव आते आते वो एक जगह पर नाश्ता करने रुक गए थे। इसी बीच उनके सामने उसी आदमी का जनाजा निकल रहा होता है जो कि कल उनके कॉलेज में खत्म हुआ था। यहाँ पर गाँव वाले उसके बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम असल में सेनो था और वो एक एलिमेंट्री टीचर हुआ करता। खैर, अब जब उस शॉप ओनर को ये पता चलता है कि ये बच्चे असल में उसी गाँव में जा रहे थे, तब वो उनको ये कहती है कि इससे गाँव वाले नाराज हो जाएंगे क्योंकि इस वक्त ये हार्वेस्टिंग सीजन है और गाँव वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई बाहर वाला उनके गाँव में इस टाइम पर जाए, क्योंकि गाँव ऑलरेडी बहुत परेशानियों को झेल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग उसकी नहीं सुनते और गाँव तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर रियो हर चीज की वीडियो बना रहा था और वहाँ पर उनको नाया भी मिल जाती है। नाया उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब विन कहती है कि वो यहाँ पर सियाना के साथ आए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इसी बीच लॉरस नाम की एक लेडी वहाँ पर आती है जो कि उसी गाँव की थी। वो उन लोगों के आने से बिल्कुल खुश नहीं होती। लॉरस कहती है कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है और अभी इस गाँव का रिचुअल पीरियड चल रहा था, जहाँ पर किसी भी बाहर वाले का आना अलाउड नहीं है। खैर, यहाँ पर नाया कहती है कि ये लोग उसके साथ हैं और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच वहाँ पर एक साइकिल से एक आदमी आता है जिसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था कि तभी वो बच्चा नीचे गिर पड़ता है और वो आदमी जो कि साइकिल चला रहा था वो सीधा ही एक बहुत बड़े से फोक में जाकर घुस जाता है, जिससे कि फोक सीधा उसके सीने के आर पार हो गया था। लेकिन वो तब भी जिंदा था और वो अपना सर कील में मार लेता है, जिससे कि वो फाइनली मारा जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने खुद को खत्म किया हो। ये सब देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं और इस गाँव के अंदर ये सब होना काफी आम बात थी और रियो ने तो उसको शूट भी कर लिया था अपने कैमरे में। जिसके बाद वो लोग नाया के घर जाते हैं, जहाँ पर लारा उनको ये बताती है कि नाया ने उनसे वादा किया है कि गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है नॉलेज की वजह से। दरअसल इस गांव के अंदर लोग ना बिना मतलब ही खुद को खत्म कर रहे थे, तो गांव वाले डरे हुए थे कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए और कुछ का तो ये भी मानना था कि इसके पीछे कोई काला साया है। अब इसी बीच वहाँ पर रहमत नाम का एक आदमी आता है जो कि असल में लारस के पिता होने के साथ साथ इस गाँव के हेड भी होते हैं और वो सियाना और उसके साथियों के आने से यहाँ पर काफी चिढ़े हुए थे। साथ ही साथ वो नाया को देखकर भी खुश नहीं होते। तब लारस ये कहती है कि वो यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आई है। तब वो ये बोलता है कि उन्हें किसी की भी मदद नहीं चाहिए। अब तभी लारस ये कहती है कि वो खुद विलेज हेड होकर कुछ भी नहीं कर पाए तो वो उनको क्यों रोक रहे हैं। ये सुनकर रहमत बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब अगले दिन सियाना उस बच्चे की ग्रैंड मदर से मिलती है जो कि साइकिल के पीछे बैठा हुआ था और उसका नाम बीमो था। दरअसल बीमो के माता पिता बाहर रहते थे और उसका ख्याल उसकी ग्रैंड मदर ने ही रखा था। खैर, अब उस गाँव के अंदर ना फीस्ट नाइट होने वाली थी जिसके अंदर सब जाने वाले थे। यहाँ हम विन को देखते हैं जिसे कोई अजीब सी आवाज आती है जो कि उसके कानों में गूंज रही थी। खैर, इन सब के बाद नाया और सियाना अकेले होते हैं, जहाँ पर सियाना से नाया पूछती है कि क्या उसे अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं, जिस पर वो कहती है कि उसे कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा है लेकिन उसे विजन्स आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं, यानी कि उसे अब कोई भी साइन नहीं दिखता लोगों के मरने से पहले। अब नाया के हिसाब से तो ये अच्छी बात होती है क्योंकि सियाना यही सब चाहती थी और उनकी बातों को विन भी सुन लेती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। इसी बीच नाया को लारस अपने पास बुला लेती है किसी काम से। तभी दूसरी तरफ विन के हाथ में एक चाकू था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के वश में हो और वो उससे खुद को मारना भी चाहती थी। लेकिन तभी सियाना और रियो वहाँ पर आ जाते हैं जिससे कि वो अपने होश में आ गई थी। खैर, यहाँ पर वो ये कहती है कि वो फीस्ट में नहीं जाएगी, जिसके बाद वो लोग अकेले ही फीस्ट में चले जाते हैं। और इसी बीच हम बीमो और उसकी ग्रैंड मदर को देखते हैं जिसे सियाना हाई बोलती है। खैर, इसके बाद में ये लोग फीस्ट पर आ गए थे, जहाँ पर थोड़ी देर बाद में बीमो की ग्रैंड मदर भी आती है जहाँ पर वो अकेले आई थी। अब पूछे जाने पर वो ये कहती है कि बीमो तो आराम कर रहा है। तभी हम विन को देख पाते हैं जो कि अकेली थी, जहाँ पर उसको एक स्पिरिट दिखाई देती है जिसको देखकर वो भागने लगती है और भागते हुए वो फीस्ट के पास ही आ गई थी।
ये देखकर रियो और सियाना उसे रोकने जाते हैं। तभी एक स्केयर क्रो विन को पकड़ लेता है, लेकिन असल में वो खुद को एक फांसी के फंदे पर खत्म करने वाली थी। लेकिन तभी रियो और सियाना उससे खुद को छुड़वाती हैं। जिसके बाद विन बीमो के घर में घुस जाती है और उसे रोकने रियो और सियाना भी वहां पर जाते हैं, जहां पर सियाना बीमो को देखती है जो कि उसे अपोजिट साइड मुंह करके बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन पास जाकर देखने पर वो नोटिस करती है कि बीमो अब जिंदा नहीं था और उसका मुंह सिल दिया गया था। उसको देखकर वो पीछे हट जाती है कि तभी विन उसे टकराती है। वो विन को संभालती है, लेकिन तभी विन के पीछे वहां पर स्पिरिट आ गई थी, जिसको देखकर विन डरते हुए चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर फीस्ट में बैठे सभी लोग वहां पर आ गए थे और बीमो की दादी काफी अजीब रिएक्ट करती है। वो कहती है कि बीमो को कुछ नहीं हुआ है, वो बस आराम कर रहा है। लेकिन वहां पर एक रस्सी भी थी सीलिंग से बंधी हुई, जिससे पता चलता है कि बीमो ने खुद को खत्म किया था, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर पागल सी हो गई थी। अब गांव के लोग उस लाश को ले जाते हैं और वो उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं। यहाँ पर बीमो की दादी कहती है कि उसका पोता कोई सैक्रिफाइस नहीं है और वो उसे जाने देने के लिए कहती है। इसी बीच सियाना को एक आदमी दिखाई देता है जो कि डरा हुआ था, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। शायद सियाना ये सब दोबारा एक्सपीरियंस कर रही थी। इसी बीच हम विन के हाथों पर भी सेम निशान को देखते हैं जो कि हमने सेनो के हाथ पर भी देखा था। खैर यहाँ पर बीमो की दादी बीमो को उस गड्ढे में देखती है जहाँ पर दो बीजुका के हाथ मिलकर उसे जमीन से निकाल कर पकड़ लेते हैं। इधर घर पर आकर विन अपने हाथों से वो निशान मिटाने लगती है, लेकिन इसी बीच वो स्पिरिट उसका मुंह पानी में डुबाकर उसे मारने लगती है, लेकिन वो अपने आप को ही छुड़वा लेती है। तभी दूसरी तरफ लारस जो होती है वो अपने पिता रहमत के पास जाती है और ये पूछती है कि गांव के अंदर हो रही मौतों के पीछे वो चुप क्यों है और इसकी वजह क्या है और क्या ये उसी शाप की वजह से हो रहा था। तब रहमत बीच में नया की बात लेकर आता है कि उसी वजह से ये हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि लारस का भाई भी इसी वजह से मारा गया था। लेकिन लारस कहती है कि उसके भाई की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर उनके बीच लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर हमको बहुत कुछ पता चलता है। दरअसल जो लोग मारे गए थे ना, उन्हें रहमत एज अ सैक्रिफाइस इस्तेमाल किया करता, जिससे कि गांव का जो कर्ज है वो कम हो जाए। विलेज हेड के अकॉर्डिंग जितने लोग मरेंगे उतना बेटर रहेगा। खैर यहाँ पर गुस्से में लारस एक ग्लास फेंक कर उसे तोड़ देती है, जिसके बाद रहमत वहां से चला जाता है। अब लारस उस ग्लास के टुकड़े को उठाने लगती है, जिस बीच उसे वही स्पिरिट दिखाई देती है। वो स्पिरिट असल में एक स्केयर क्रो की तरह होती है। वो उसे चोट पहुंचा रही थी कि तभी वहां पर रहमत आता है और उसे लारस खुद को चोट पहुंचाती हुई दिखाई देती है। यानी कि जब वो स्पिरिट किसी को मारती है तो मरने वाला ही उसको देख सकता था, लेकिन बाकी लोग जब उसे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान खुद को खत्म कर रहा हो। यानी कि अब तक जो लोग भी इस गाँव के अंदर मर रहे थे, या फिर वो जो आदमी जो की ऊंचाई से कूदकर मारा गया था स्कूल के अंदर, वो सब लोगों के पास में हमको बीजू का ही दिखाई दिया था, यानी कि वही सबको मार रहा था। लेकिन देखकर ऐसा लगा करता कि भैया यहाँ पर तो वो खुद को मार रहे हैं। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर वो खुद को मारना नहीं चाहते थे। इसी कारण से शायद से सियाना को उसके पास कोई गोस्ट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली वो किसी का कोई रिश्तेदार नहीं था। यहाँ पर ये कोई इविल स्पिरिट होती है। तभी सियाना जो होती है उसके पास विन आती है और विन नहा कर आई थी, जहाँ पर वो अपने बाल बना रही होती है कि तभी विन के रिफ्लेक्शन में सियाना को वही स्पिरिट दिखाई देती है और इससे वो काफी डर जाती है। जिसके बाद सीन अगले दिन पर आता है, जहाँ पर सभी बाहर घूम रहे थे और यहाँ पर एक रिचुअल चल रहा होता है, जहाँ पर कई लोग इन्वॉल्व हो रखे थे, खासकर रहमत। और रहमत प्रे कर रहा था अच्छे हार्वेस्ट के लिए, और यहाँ पर वाकई काफी ज्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग चल रही थी, यानी कि खेती-बाड़ी काफी अच्छी थी। लेकिन अभी हमको पता नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा था। लेकिन लारस तभी सबको ये बताती है कि ये जो राज है ना, ये आखिर है क्या। यहाँ पर असल में जितने ज्यादा लोग मरते हैं फसल उतनी अच्छी रहती है, और यही चीज इस गाँव का श्राप होने के साथ साथ एक वरदान भी है। और वरदान इस रूप में कि यहाँ पर इस चीज से फसल काफी अच्छी होती है, लेकिन इसके बदले में लोगों को मरना पड़ता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जिसके बाद वो सब इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर रियो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे एक स्केयर क्रो के अंदर वही स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे कि वो डर जाता है। इसी बीच हम बीमो की ग्रैंड मदर को देखते हैं, जिसे वो आत्मा दिखाई देती है। वो उसके पास आती है उसे खत्म करने के लिए, और यहाँ पर बीमो की दादी अपनी खुद की जान ले लेती है, लेकिन असल में उसे उसी स्पिरिट ने मारा था। और ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था सियाना के लिए। रात में विन काफी बुरी तरह से डरी हुई थी और उसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकना था, उसे घर जाना था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। तब सियाना और रियो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो गाँव से बाहर जा ही नहीं पाते और वो घूम फिर कर वापस से उसी गाँव में आ गए थे। दरअसल इन्होंने जब गाँव के अंदर कदम रखा था ना, तब से ये भी इस गाँव का हिस्सा बन गए थे, इसलिए गाँव का श्राप इनके ऊपर भी आ चुका था। अब यहाँ पर वो कहीं भी नहीं जा पा रहे थे,
इसलिए वो दोबारा से नाया के घर आ जाते हैं। यहाँ आकर वो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। अब तभी रियो अपना कैमरा चेक करता है, जहाँ पर वो उस वीडियो को नोटिस करता है जिसके अंदर बीमो की ग्रैंडमदर ने खुद को मारा, लेकिन असल में उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी स्पिरिट ने मारा था। इसी बीच वो स्पिरिट रियो के पास आती है और उसे हॉन्ट करती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन वो स्पिरिट उसे तभी मारने लगती है। तभी वहाँ पर सियाना आती है और वो ये देखती है कि रियो खुद को ही मार रहा था। वो उसे होश में लेकर आती है। यहाँ पर रियो काफी डर गया था और सियाना उसे चुप कराती है, लेकिन रियो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि गाँव वाले खुद अपनी जान नहीं ले रहे थे और वो एक औरत है जिसने उस पर हमला किया था। खैर, अब सियाना नाया के पास आती है और ये बोलती है कि इन सब की जिम्मेदार वो खुद है। दरअसल जो कुछ भी हो रहा था इसका जिम्मेदार सियाना खुद को ही मान रही थी, क्योंकि उसे अब कोई भी साइन नहीं दिखता था किसी की भी मौत का। तो जैसा कि हमने देखा था पहली मूवी के अंदर कि सियाना को ये सारी पावर्स कैसे मिली थी, यानी कि जब वो मर गई थी उसके ऊपर बिजली गिरी, जिसके बाद वो जिंदा हो गई, जिस कारण से उसके अंदर ये एबिलिटी आ गई थी जिससे कि उसे भूत दिखने लगे थे और वो तभी दिखा करते थे जब कोई मरने वाला हो। लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। शायद इसके लिए सियाना को दोबारा मौत को छूना पड़ेगा जिससे कि उसकी ये एबिलिटी उसे वापस मिल जाए, जिससे कि वो लोगों की शायद थोड़ी बहुत तो हेल्प कर सके। और यहाँ पर वो खुद को यूजलेस भी कहती है। अब तभी सियाना नाया से ये कहती है कि रियो ने ये बताया कि किसी लेडी ने उसके ऊपर हमला किया था, तो क्या वो इस बारे में कुछ जानती है। तब नाया उसे अपने पास्ट की स्टोरी बताती है, जहाँ पर वो, लारस और उसका बड़ा भाई अब्दू अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अब्दू से नाया नाराज हो गई थी और उस टाइम पर वो कर्स विलेज में चल रहा था जिसका शिकार अब्दू बन गया। उस वक्त नाया ने उसे अकेला छोड़ दिया था, जिसके बाद अब्दू ने कर्स के चलते खुद को मार लिया। और जब अब्दू की लाश सबको मिली थी तब सभी लोग नाया को इसके जिम्मेदार मानने लगे, जिसके बाद में नाया को उस विलेज से बाहर कर दिया गया था। जिसके बाद उसने जकार्ता जाकर पढ़ाई करी, इंसानी दिमाग पर काफी रिसर्च करी ताकि पढ़ाई करके वो लोगों की हेल्प कर सके। अब इस गांव के अंदर पहले उसे ये लगता था कि लोगों के डिस्टर्ब माइंड की वजह से वो सब ऐसा कर रहे थे, लेकिन बात कुछ अलग थी और ये वाकई में गांव का कर्स ही था। एक के बाद एक लोग यहाँ पर मरते जा रहे थे और वो सिर्फ यहाँ की इन चीजों से भाग रही थी और वो यूजलेस खुद है, ना कि सियाना यूजलेस है। और इसलिए तो उसके गाँव के लोग उसको बोल रहे थे कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन वो उनकी हेल्प कर नहीं पा रही थी। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर सुपर नेचुरल एंटिटी इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पर सियाना से नाया ये कहती है कि उसने उस लेडी को देखा है, वो आती है लोगों को मारने के लिए। अब यहाँ पर सियाना एक बात को सोचती है कि वो लेडी यानी कि वो स्पिरिट तभी आती है जब यहाँ पर लोगों के अंदर खुद को मारने की इच्छा जागती है। वो नाया से पूछती है कि क्या इसका कोई उपाय है, जिस पर वो कहती है कि जब भी लोग मरने वाले होते हैं तब उनके मन में बुरे थॉट्स आते हैं, लेकिन अगर ऐसे टाइम पर लोग अच्छे पलों को सोचेंगे तो शायद से उनकी मौत को टाला जा सकता है। जिसके बाद सियाना वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो कि उसे बीमो के फ्यूनरल पर भी दिखाई दिया था, जिसे हम स्पिरिट समझ रहे थे। वो उसका पीछा करती है और वो उसके पास आ जाती है। वहाँ पर वो ये बताता है कि रहमत के पिता जो थे उन्होंने कई साल पहले एक फैसला लिया था। दरअसल यहाँ ये जो गांव की मिट्टी है ना, वो हमेशा से फर्टाइल नहीं थी, लेकिन गांव वालों को ये मानना था कि अगर वो यहाँ पर किसी की बलि देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक लेडी की बलि दी थी और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ सियाना उस आदमी को बताती है अपनी एबिलिटी के बारे में, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई है उसकी एबिलिटी खत्म हो गई है। जिस पर वो आदमी उसे ये कहता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद मरने से डर रही है और वो धीरे धीरे आम लोगों की तरह बनती जा रही है। यहाँ पर वो ये कहता है कि उन सबको उसकी जरूरत है। तभी नाया जो होती है वो अपने आप को कहीं और पाती है, उसे फोन भी आता है। वो ये कह रहे होते हैं कि ये सब उसकी गलती है और तभी उसके सामने सेनो आ जाता है। वो ये बोलता है कि सारी की सारी गलती उसकी है और उसी की वजह से लोग मर रहे हैं। खैर, इतने में ही वहाँ पर आती है वही स्पिरिट जो कि अब नाया को मारने लगती है और यहाँ पर वो नाया को फांसी से लटकाकर मार डालती है। लेकिन सबको तो यही दिखाई देगा कि यहाँ पर वो खुद को ही खत्म कर रही थी। इसी बीच सियाना वहाँ पर आती है और ये सब देखकर उसे काफी बुरा लगता है, जिसके बाद सबको ये बात पता चल जाती है। लेकिन सियाना काफी दुखी थी, इसलिए वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर वो स्लीपिंग पिल्स लेती है और उसके मन में अब मरने के डिजायर्स आ रहे थे ताकि वो स्पिरिट से मिल सके। खैर, अब यहाँ वो स्पिरिट उसके पास आती है और वो उसे और भी ज्यादा पिल्स खिला देती है जिससे कि वो कहीं और ही पहुंच जाती है। यहाँ पर वो उस स्पिरिट की बैक स्टोरी को देखती है। दरअसल जब इस गाँव की जमीन उपजाऊ नहीं थी तब इसे सही करने के लिए गांव के मुखिया यानी कि रहमत के पिता ने एक लड़की की बलि दिलवाई थी और बलि देने के बाद उसे एक स्केयर क्रो के अंदर डाल दिया गया। लेकिन इससे उसकी माँ पूरी तरह से टूट गई थी क्योंकि ये सब उनकी इच्छा के खिलाफ हुआ था। उसकी बेटी के मरने के बाद में उसने एक रिचुअल किया जिसके अंदर उसने गाँव वालों की इच्छा को पूरा कर दिया। उन्हें जो चाहिए वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें जान गंवानी पड़ेगी और जो भी इस गाँव के अंदर कदम रखेगा वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा। गाँव वालों को बेशक अनाज मिल जाएगा और उनकी फसल भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी होगी। और ये सब श्राप देने के बाद में वो वहीं पर मर जाती है, जिसके बाद उसकी बेटी जिंदा हो जाती है, लेकिन एक भयानक स्पिरिट के रूप में। और यहाँ पर वो सियाना को भी जान से मारने लगती है।
सियाना के फ्रेंड उसे इस हालत में देखते हैं जहाँ पर वो उसे CPR देने लगते हैं। यहाँ पर मरते हुए वो उन पुरानी अच्छी खुशी वाली बातों को याद कर रही होती है, जैसा कि नाया ने कहा था, क्योंकि मौत को सिर्फ अच्छी खुशी के विचार ही टाल सकते थे। अब वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और यहाँ पर उसे होश आ जाता है, यानी कि एक बार पहली मूवी के अंदर और अब दूसरे पार्ट में। खैर अब यहाँ पर वो ठीक हो जाती है और वापस से उसे अब स्पिरिट्स दिख रही थी। तभी दूसरी तरफ गाँव वाले नाया को भी एज अ सैक्रिफाइस दे देते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि इस साल का इंतजाम हो चुका था। और यहाँ पर जो नाया का सैक्रिफाइस था वो आखिरी था। दूसरी तरफ विन पजेस होने लगती है और उसके कानों में बजिंग वॉइस आ रही थी और वो तब आती थी जब वो स्पिरिट किसी को पजेस करती है। अब वो चाकू लेकर खुद को मारना चाहती थी और रोकने पर वो वहां से भाग जाती है, जिसके पीछे रियो जाता है। सियाना भी उसके पीछे जाना चाहती थी लेकिन वो स्पिरिट उसे बाहर नहीं जाने देती, वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ ये सीन काफी क्रीपी था। खैर सियाना उसे कहती है कि वो उससे नहीं डरती और तब वो उसे छोड़ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विन गाँव वालों के पास आती है और यहाँ सारे गाँव वाले पजेस हो गए थे। इतने में ही सियाना वहाँ पर आती है और अब तो रियो भी पजेस था जो कि खुद को मारने वाला था, लेकिन सियाना रोते हुए उसे गले लगाती है और उसे रोक लेती है। अब यहाँ पर इन सब का लिंक जो था ना वो जुड़ा हुआ था रहमत से, क्योंकि उसके पिता की वजह से ये सब हुआ था। तो ये सब रोकने के लिए उसे खुद को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता और यहाँ पर वो ऐसा ही करता है। वो जाता है एक लकड़ी के शेड में और खुद के साथ उस जगह को आग लगा लेता है जहाँ पर नाया भी थी और उसके सैक्रिफाइस से ये कर्स भी अब खत्म हो जाता है। यानी कि जो मेन चीज थी ना वो उसके पिता से जुड़ी हुई थी और शायद से उसकी लड़की यानी कि लारस की बातों से उसके दिल पे गहरा असर पड़ा था, क्योंकि वो उसको एज अ रेस्पेक्टफुल फादर नहीं देखती थी। यानी कि फाइनली उसके सैक्रिफाइस से ये सारी चीजें भी खत्म हो गई, या फिर एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए तो चीजें रुक गई थी। एटलीस्ट ये जो सर्कल था वो रुक गया था। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई थी, लेकिन सियाना अपनी टीचर को काफी मिस कर रही थी, यानी कि नाया को। जिसके बाद हम देखते हैं विन को, जिसके कानों में फिर से वही वॉइस आती है, यानी कि वो स्पिरिट अभी भी खत्म नहीं हुई थी। इस बार तो वो इंटरनेशनली चली गई है और विन अब खुद की आंखों में ही स्टैब करके खुद को मार लेती है। जी हाँ, और इसके बाद हमें स्केयरक्रो दिखाया जाता है, विच मीन्स कि ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब ये गांव से हटकर शहर तक भी आ चुका था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फिल्म का पार्ट 2 यानी कि कर्स्ड विलेज पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर इन गाँव वालों ने, यानी कि जो रहमत के पिता थे जो पहले विलेज हेड हुआ करते थे, उन्होंने उपजाऊ जमीन के लिए एक लेडी की लड़की को जबरदस्ती एज अ सैक्रिफाइस दे दिया था। जिसके बाद में उस लेडी ने भी उनकी बात मान ली, लेकिन ऐसा श्राप इस गाँव को दे दिया कि जब भी उनको फसल चाहिए होगी तो यहाँ पर लोग मरेंगे, यानी कि हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर। और जब भी इस गांव के अंदर उस टाइम पे कोई आएगा तो वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस लड़की को उसकी मर्जी के बिना मारा गया था, तो यहाँ पर लोग भी अपनी मर्जी के बिना ही खुद को मार रहे थे, जिसके बदले में उन्हें अच्छा अनाज मिल जाया करता। और अब तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह हो गई थी कि ये कर्ज जो था ना वो खाली विलेज तक अब सीमित नहीं रह गया था, बल्कि वो अब यहाँ पर शहर के अंदर चला गया। एंड आई बिलीव कि इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि ये जो तीनों दोस्त गए थे, यानी कि सियाना, रियो और विन, तो असल में ये उस गाँव का हिस्सा बन चुके थे, इसलिए शायद उस स्पिरिट ने विन को मार दिया। और मेरे ख्याल से अब रियो और सियाना की भी जान खतरे में है, जिसके चलते पार्ट 3 जरूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और पार्ट 1 से पार्ट 2 काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए